डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3। इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है एंड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे यहाँ से आते हैं, वो है चेन रूल। व्हाट इज़ चेन रूल? चेन रूल के लिए स्टेटमेंट जो भी हैं वो मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये एक्सप्लेन करूँगा कि आपने चेन रूल अप्लाई किस तरह करना है। आपने बस टेस्ट की तैयारी करनी है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ये अप्लाई करना है, किस तरह करना है। ये चेन रूल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू एंड डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। यू कैंसल, फिर हमारा डी यू ये कैंसल, फिर हमारे पास ये आता है। अच्छा, चेन रूल में सिर्फ ये एक बात आपने याद करनी है कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए यूज़ होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन का फिर हम जी ऑफ एक्स इस फंक्शन है, इसको दूसरे फंक्शन का हम डोमेन बना लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख दूँ log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ख़ुद एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमने log है। अगर मैं लिख दूँ साइन इंटू log ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे एच ऑफ एक्स भी ले सकते हैं और फिर इसका के ऑफ एक्स। इस तरह आप बहुत सारे फंक्शन, जितना फंक्शन कम्प्लेक्स होगा उतने हम इसकी कंपोजिशंस बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक फंक्शन है, इसका हमने दूसरा फंक्शन लिया, इस फंक्शन का हमने फंक्शन लिया, फिर इस सारे फंक्शन का हमने फिर एक फंक्शन किया, यानी 3 टाइम 4 टाइम जितने टाइम हम इसका फंक्शन ले सकते हैं। अच्छा, तो चेन रूल यूज़ कैसे करना है? बहुत ही सिंपल सीख ले, बहुत ही सिंपल सीख ले। अभी तक जो हमने रूल्स पढ़े हैं या डेरिवेटिव पढ़े हैं वो हमने उसके लिए पढ़े, ओनली एक्स के लिए। यानी कि मेरे पास साइन ऑफ एक्स हो, लॉग ऑफ एक्स हो और इस तरह की ई की पावर एक्स हो, ए की पावर एक्स हो, इसके लिए हमने क्या पढ़े? फार्मूले पढ़े हैं। लेकिन अब क्या करेंगे? चेन रूल, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल 2.4.2 का ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्स की पावर एन के लिए हमने रूल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स नहीं है बल्कि 4x माइनस 3 यानी एफ ऑफ एक्स की पावर एन है हमारे पास। ठीक है, अब इसका एफ प्राइम किस तरह फाइंड करेंगे? सिंपल वर्ड, ये जो आगे मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ यही सारा चेन रूल है। जो फंक्शन है इसको एज ए एक्स ट्रीट करें, यानी कि ये x की पावर 3 है तो ये 3x स्क्वायर है, तो ये फंक्शन की पावर 3 है तो 3 को कोफिशिएंट में आ जाएगा, फंक्शन का पावर 1 कम हो जाएगा। x में क्या करते थे? पावर को कोफिशिएंट में ले आते थे, इसका एक कम कर दे 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन के साथ ये करेंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या करना है? जो फंक्शन आपने लिया है उस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाए? 3 इंटू 4x माइनस 3 होल स्क्वायर, 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव 4। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ 15x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। अच्छा, अभी क्या करना है? इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो 15x स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं एज ए फंक्शन लेता हूँ, तो मेरे पास ये x की पावर 1/2। आपने ये वाला नहीं लिखना, बस आपने डायरेक्ट सोचना है कि हम पावर को कोफिशिएंट में ले आएंगे, अब ये जो फंक्शन है इसको एज एक्स ट्रीट करेंगे, यानी इसकी पावर 1/2 माइनस 1 कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे लास्ट में कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू ये माइनस 1/2 आएगा, तो माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 15x स्क्वायर ये 30x 1 का डेरिवेटिव 0। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है चेन रूल के जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सही से याद होगा। एग्जांपल नंबर 2.4.5 में है बुक में कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 11x स्क्वायर माइनस 7 होल पावर 8। अब ये प्राइम मैंने किस तरह मालूम करना है कि 11x स्क्वायर माइनस 7 को मैंने एज ए फंक्शन, ये पावर को मैं कोफिशिएंट में ले आया, इस फंक्शन की पावर को 1 मैंने कम कर दिया, और नेक्स्ट क्या कर दिया? इसका डेरिवेटिव यानी ये 22x माइनस 0 आएगा।
तो ये हमारे पास क्या आ गया 8 इंटू 22 एक्स इंटू 11 एक्स स्क्वायर माइनस 7 होल पावर सेन। ये इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दे जो भी आता है। अच्छा बी पार्ट है इसका कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 11 का अंडर रूट, या 2x³ प्लस 11 का हमारे पास 1/2। तो इसका एफ प्राइम क्या आएगा 1/2 कोफिशिएंट में आ जाएगा 2x³ प्लस 11 की पावर एक कम करके -1/2 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 2x³ प्लस 11 का डेरिवेटिव जो कि 6x² है वो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते 3x² इंटू या डिवाइड बाई 2x³ प्लस 11 होल स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा बुक एक्सरसाइज 2.4 पे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका ए पार्ट है हमारे पास s इज़ इक्वल टू 5 इंटू 7 माइनस टी की पावर 4। तो हमने ds/dt फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, s को हम इसे फंक्शन लेंगे। तो 5 4 ज़ा 20 और फंक्शन की पावर एक कम कर देंगे। नेक्स्ट 7 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 आता है, वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई -20 इंटू 7 माइनस टी होल क्यूब। अच्छा बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है कि w इज इक्वल टू 4 इंटू x³ माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 5। तो w प्राइम या dw विद रिस्पेक्ट टू x ये हमारे पास आएगा। पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे 20 आ गया, और फंक्शन की पावर एक कम कर दे 4 आ गया। नेक्स्ट जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दे जो कि 3x² माइनस 4 आता है। अच्छा इसका सी पार्ट हमारे पास है x इज़ इक्वल टू -3 4 माइनस 11 स्क्वायर होल पावर 5। तो हमने dx विद रिस्पेक्ट टू s ये फाइंड करना है। तो पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें -15 एंड 4 माइनस 11 स्क्वायर का होल पावर एक कम कर देंगे, एंड 4 माइनस 11 स्क्वायर का हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव जो कि -22s आता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे जो आता है वो उसका आंसर आएगा। डी पार्ट जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x माइनस x³ होल पावर 11 डिवाइड बाई 5। ये dy डिवाइड बाई dx फाइंड करना है। तो 1/5 जो है ये तो कांस्टेंट है, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। अच्छा 11 जो है इसको कोफिशिएंट में ले आएंगे, तो 11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 4x माइनस x³ की पावर एक कम कर देंगे। नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस x³ का डेरिवेटिव जो कि 4 माइनस 3x² बनता है। इसकी मल्टीप्लिकेशन से जो आता है वो इसका आंसर होगा। ई पार्ट है हमारे पास के u इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3t² का क्यूब रूट। तो हमने du विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है। तो 1/3 कोफिशिएंट मिले आए 1 माइनस t² का पावर 1 माइनस 3 से 1 माइनस कर दे -2/3 आएगा। अच्छा नेक्स्ट 1 माइनस 3t² का हमने डेरिवेटिव जो कि -60 बनता है वो मल्टीप्लाई करना है। तो -2t इंटू 1 माइनस 3t² का होल पावर -2 डिवाइड बाई 3, ये इसका आंसर आ गया। एफ है हमारे पास s इज इक्वल 1/3t प्लस 1 होल पावर 7। तो हमने ds विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 3t प्लस 1 होल पावर -7। तो पावर को कोफिशिएंट मिले है -7 यहाँ पे आ जाएगा, और पावर को एक कम कर दे -8 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 3t प्लस 1 का डेरिवेटिव 3 बनता है वो भी मल्टीप्लाई कर दे। तो -21 इंटू 3t प्लस 1 होल की पावर -8। अच्छा नेक्स्ट जी पार्ट है r इज़ इक्वल टू 1/2x माइनस 1 होल पावर 8 जो कि मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 होल पावर -8। तो डी आर विद रिस्पेक्ट टू x ये हमारे पास आएगा। -8 को कोफिशिएंट मिलेगा 2x माइनस 1 की पावर एक कम कर दे। नेक्स्ट जो है 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। क्या रूल पड़ा था कि फंक्शन को एज एक्स ट्राई कर, लेट सपोज ये मेरे पास एक्स है, तो एक्स का -8 जो है एन जो है वो हम कोफिशिएंट में ले आते थे, एन से एक माइनस करके -9 हो, और एक्स की जगह क्या लिखते थे फंक्शन लिखते थे चेन रूल में। और नेक्स्ट जो है मैंने बताया था कि उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव हमने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका आंसर आ गया -16 2x माइनस 1 की पावर -9। अच्छा इसका जो लास्ट पार्ट है r इज़ इक्वल टू 1/5 इंटू 4x² माइनस 7 होल पावर 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 4x²
-7 होल पावर -7। अच्छा, तो dr/dx फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -7/5 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर -7 की पावर एक कम कर दे -8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव जो कि 8x आता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -56 डिवाइडेड बाई 5 एक्स 4x² -7 होल पावर -8। ये क्या थी, ये चेन रूल की एप्लीकेशंस थी। चेन रूल बहुत सी जगह पे ये हमारे पास यूज़ होता है, लाइक ट्राइगोनोमेट्री के आपको कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री में ये किस तरह यूज़ होता है। देखो हमारे पास है कि एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट ए y = 4 sin e⁻x। देखो ये अब एक फंक्शन e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका दोबारा हमने फंक्शन लिया है साइन। तो हम क्या करेंगे, वाई प्राइम जब हम मालूम करेंगे 4 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। पहले जो फंक्शन हमारे पास सबसे बाहर हो हमने वो अप्लाई करना है, यानी हमने साइन का डेरिवेटिव हमारे पास काज आता है और अंदर जो कुछ हो वो एज इट इज़ लिखना है, यानी काज ऑफ e⁻x। नेक्स्ट अब ये फंक्शन हमने कर दिया, नेक्स्ट e⁻x का डेरिवेटिव रहता है। चेन रूल में जो फंक्शन सबसे बाहर हो पहले उसका डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास काज आता है, अंदर जो कुछ हो वो एज इट इज़ लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये फंक्शन अब हो गया रहता है e⁻x, तो e⁻x का डेरिवेटिव हमने लेना है, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आता है। अच्छा, तो ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, यानी कि 4e⁻x काज ऑफ e⁻x। बी पार्ट है इसका कि y = काज ऑफ x + 5 डिवाइड बाई 2। इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ये कि आइडेंटिटी अप्लाई कर दे, साइन ऑफ π/2 + x, ये हमारे पास क्या होता था माइनस साइन ऑफ x के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास y आ गया, तो y प्राइम मेरे पास आएगा साइन का डेरिवेटिव हमारे पास काज ऑफ x, ये हमारे पास आता है। अच्छा, नेक्स्ट सी पार्ट जो है इसका y = 3 साइन log ऑफ x, तो y3 हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर कौन सा फंक्शन है साइन का डेरिवेटिव हमारे पास काज आता है, अंदर जो कुछ हो वो एज इट इज़ लिखते हैं। अच्छा, साइन हो गया, अब क्या रह गया, log ऑफ x रह गया, तो log ऑफ x में लोग गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन, ये इसका क्या है 3/x 3 काज इंटू log ऑफ x डिवाइड बाई x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अभी नेक्स्ट जो है डी y = साइन ऑफ x काज ऑफ x, इसको भी ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना जो ट्राइगोनोमेट्री से खासकर रिलेटेड होते हैं उनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो इसका मैं ये मेथड करता हूँ कि हमारे पास 2 साइन ऑफ x काज ऑफ x डिवाइड बाई 2 तो नहीं था ना, इसलिए डिवाइड भी किया, तो ऊपर हमारे पास y जो आ गया, y मेरे पास आ गया साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2, तो y प्राइम में मेरे पास 1/2 क्या आएगा, कॉमन आएगा। अभी साइन ऑफ 2x का मैंने डेरिवेटिव करना है, तो 2x अलग सा फंक्शन है एंड साइन अलग सा फंक्शन है, तो पहले साइन का मैं क्या कर देता हूँ डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव काज, नीचे 2x अंदर जो कुछ भी हो एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट 2x के डेरिवेटिव 2x का, तो वो हमारे पास 2 आता है, तो 2 and 2 कैंसिल, तो ये काज अब 2x जो है ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, ई पार्ट y = साइन ऑफ x डिवाइड बाई काज ऑफ x। अभी ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया, आसान तरीका क्या है, y हमारे पास साइन डिवाइड बाई काज टेंजेंट ऑफ x है, तो y प्राइम = सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। अच्छा, नेक्स्ट जो है एफ ऑप्शन जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, y = साइन क्यूब ऑफ πx²। अभी इस एग्जांपल को समझे कि सबसे लास्ट जो फंक्शन अप्लाई हुआ है वो कौन सा अप्लाई हुआ है, इसको मैं इस फॉर्म में लिखते होता हूँ कि साइन ऑफ πx² होलो क्यूब। इसमें 3 टाइप के फंक्शन है, एक ये है कि क्यूब है पहले, फिर क्यूब के अंदर जो है वो साइन है, साइन के अंदर फिर हमारे पास πx², यानी 3 फंक्शन हमारे पास अप्लाई हुआ है। तो y प्राइम किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन सबसे बाहर हो यानी लास्ट अप्लाई हुआ तो उसको अप्लाई करते हैं, तो इसको मैं एज इट
एज एट एक्स ये ट्रीट करूँगा। तो ये 3 जो है हमारे पास कोफिशिएंट में आ गया, इसका 1 पावर हम कम कर देंगे, 1 पावर हम कम कर देंगे। अच्छा, अब ये 3 का किस्सा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अभी जो कुछ रहता है इसका हमने क्या करना है, यानी 3 को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया, साइन अ पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो साइन अ पाई के एक्स स्क्वायर में पाई एक्स स्क्वायर को गायब कर दे, तो जो बाहर का फंक्शन है वो साइन है, जो सबसे लास्ट लगा हुआ है। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास काज होता है, अंदर जो कुछ भी हो उसको एज इट इज़ लिखना है। अच्छा, अब क्या रह गया, साइन भी हो गया, अब क्यूब भी हो गया, रह गया पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई एक्स, ये भी आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 पाई एक्स काज ऑफ पाई एक्स स्क्वायर इनटू साइन ऑफ पाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस तरह आप जितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन क्यों ना हो उसको आप चेन रूल से आप एक स्टेप में कर सकते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर टू में क्या है कि नंबर ए वाई इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 3x। तो वाई प्राइम मेरे पास किसकी इक्वल है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कोटेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है माइनस कोसीकेंट कोटेंजेंट। अच्छा, जो अंदर का टर्म होता है, अभी ये 2 फंक्शन, 3x अलग फंक्शन था, कोटेंजेंट ऑफ x अलग फंक्शन था, तो हमने कोटेंजेंट का लिया माइनस कोसीकेंट कोटेंजेंट। तो अंदर जो कुछ हो वो एज इट इज़ लिखते हैं। अच्छा, अब कोटेंजेंट का किस्सा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट 3x का डेरिवेटिव रहता है, तो 3x का डेरिवेटिव हमारे पास 3 आ गया। तो -6 कोसीकेंट ऑफ 3x कोटेंजेंट ऑफ 3x। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बी है हमारे पास y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ पाई एक्स। यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, एक सीकेंट है और एक पाई एक्स है। तो पहले सीकेंट के लिए हमारे पास होता है सीकेंट टेंजेंट, अंदर जो कुछ हो वो एज इट इज़ लिखना होता है। अभी नेक्स्ट सीकेंट का किस खत्म हो गया, पाई एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, पाई आता है। तो ये हो गया हमारे पास पाई सीकेंट ऑफ पाई एक्स एंड टेंजेंट ऑफ पाई एक्स। सी वाई इज इक्वल टू 4 कोसीकेंट ऑफ 2x। यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होगा। वाई प्राइम 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कोसीकेंट हमारे पास इक्वल होता है माइनस कोसीकेंट कोटेंजेंट, अंदर 2x है तो 2x यहाँ पे लगा लीजिए। अभी कोसीकेंट का कैसे आता हो गया, 2x का रहता है, तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आता है। तो यह मेरे पास आ गया -8 कोसीकेंट ऑफ 2x कोटेंजेंट ऑफ 2x। डी वाई इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ x प्लस 3 पे है, टेंजेंट पे नहीं है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 3 किस्म के फंक्शन है। एक टेंजेंट फंक्शन सबसे लास्ट है, फिर उसके बाद स्क्वायर फंक्शन, फिर उसके बाद ये खुद एक फंक्शन है। तो सबसे पहले मैंने टेंजेंट सॉल्व करना है। तो वाई प्राइम इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, टेंजेंट के लिए हमारे पास सीकेंट स्क्वायर आता है। अभी टेंजेंट के अंदर जो कुछ हो वो हमने एज इट इज़ लिखना है, मल्टीप्लाई बाय। अभी ये टेंजेंट का कैसा ख़त्म हो गया, x प्लस 3 होल स्क्वायर का। तो इसका जो पावर हो उसको हम कोफिशिएंट में ले आते हैं, x प्लस 3 की पावर एक कम 1 हो गया, ठीक है। अभी ए स्क्वायर का किस्सा भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट x प्लस 3 का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास 1 आता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 भी हो गया। नंबर ई y इज इक्वल टू 4 को टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब ये अप्लाई कर दे। 4 कोटेंजेंट के लिए हमारे पास माइनस को सीकेंड स्क्वायर होता है, माइनस को सीकेंड स्क्वायर, अंदर जो कुछ हो वो एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट का कैसे खत्म हो गया। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, ये 1/2 को कोफिशिएंट में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर को एक कम कर देंगे, -1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब 1/2 पावर का कैसे भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी पहले ये फंक्शन हमने सॉल्व किया, फिर स्क्वायर रूट हमने सॉल्व किया, फिर इसके अंदर ये जो फंक्शन है ये हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास बनता है -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका आंसर आ गया। एफ
एफ में हमारे पास है y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो ट्रायग्नोमेट्री के साथ यहाँ स्क्वायर लिखा होता है, ये हमारे पास होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है इसको। तो वाई प्राइम हमारे पास 2 जो है सबसे आउट मोस्ट है, तो इस 2 को पहले ख़त्म करेंगे। 2 को चूँकि पावर में है तो पावर को कोफिशिएंट में ले आएंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स की पावर 1 कम कर देंगे। नेक्स्ट 2 का किस खत्म हो गया, सीकेंट रहता है, सीकेंट यहाँ पे बाहर अप्लाई हुआ है, लास्ट अप्लाई हुआ है। तो सीकेंट का हमारे पास होता है सीकेंट टेंजेंट, अंदर जो कुछ हो वो एज इट इज़ लिखते हैं। अच्छा, सीकेंट का कैसे भी खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होता है, ये मेरे पास 4x सीकेंट मल्टीप्लाई किया सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, जी पार्ट जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 को सीकेंट क्यूब ऑफ एक्स प्लस 2। अच्छा, पहले इसके इस फॉर्म में लिखते को सीकेंट इंटू एक्स प्लस 2 होल क्यूब, सबसे बाद 3 है, उसके बाद को सीकेंट, उसके बाद एक्स प्लस 2। तो हमने पहले ये होल पावर 3 को हमने सॉल्व करना है, तो ये 3 को कोफिशिएंट में ले आएंगे और अंदर जो कुछ है उसकी पावर 1 का कम कर देंगे। नेक्स्ट अभी कोसीकेंट को हमने सॉल्व कर दिया, तो कोसीकेंट हमारे पास माइनस कोसीकेंट को टेंजेंट आता है, तो एक्स प्लस टू अंदर इसी तरह रहेगा। अच्छा, कोसीकेंट का कैसे भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लास्ट जो रह गया एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए आता है वाई प्राइम इज इक्वल टू -6 यहाँ पे कोसीकेंट स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास कोसीकेंट क्यूब आ जाएगा, कोसीकेंट क्यूब ऑफ एक्स प्लस 2 एंड कोटेंजेंट ऑफ एक्स प्लस 2। लास्ट जो इसका पार्ट है y इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 2x डिवाइडेड बाई कोसीकेंट ऑफ 3x। पहले तो यहाँ पे वो रूल भी अप्लाई होगा, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं और न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव लेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, टेंजेंट ऑफ 2x का डेरिवेटिव, टेंजेंट हमारे पास सीकेंट स्क्वायर, टेंजेंट का अभी ऐसे यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करें टेंजेंट ऑफ 2x के लिए, तो टेंजेंट का हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर, टेंजेंट ख़त्म हो गया, टेंजेंट का कैसा मल्टीप्लाई बाय 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ गया, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देंगे और कोसीकेंट ऑफ 3x इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा। कोसीकेंट का हमारे पास होता है माइनस कोसीकेंट कोटेंजेंट और 3x अंदर जो कुछ होगा वो एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट कोसीकेंट का कैसा खत्म हो गया, तो 3x का डेरिवेटिव 3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय कोसीकेंट ऑफ 3x का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 2 कोसीकेंट ऑफ 3x सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 2x एंड मल्टीप्लाई बाय कोसीकेंट ऑफ 3x कोटेंजेंट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कोसीकेंट ऑफ 3x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्ट है y इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ x प्लस 4। दो फंक्शन है, एक काज इनवर्स है, एक x प्लस 4 है। तो पहले काज इनवर्स का हमें पता है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लेकिन x की जगह हम x प्लस 4 फंक्शन को एज एक्स ट्रीट करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव इसका मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 का, तो वो 1 है, तो मेरे पास आ गया -1 माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। बी ऑप्शन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 11x, टेंजेंट इनवर्स लास्ट लगा हुआ है 11x अंदर है फंक्शन। तो y प्राइम मेरे पास टेंजेंट का हमें पता है कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 ओवर 1 प्लस एक्स नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है तो उसका स्क्वायर है। और नेक्स्ट जो है 11x का डेरिवेटिव 11 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 121 एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सी है हमारे पास y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ e की पावर x। अभी इसमें ये जो कोटेंजेंट इनवर्स अप्लाई ये बाहर है, e की पावर x जो फंक्शन है ये अंदर है। तो y प्राइम पहले मैं कोटेंजेंट के लिए अप्लाई करूँगा। कोटेंजेंट का हमारे पास होता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ई एक्स का स्क्वायर और e की पावर x का डेरिवेटिव हम
हमारे पास ई की पावर एक्स आता है, तो माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर 2x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सी ऑप्शन है y इज इक्वल टू को टेंजेंट इनवर्स, सी ऑप्शन तो हो गया। डी ऑप्शन है, डी जो पार्ट है क्वेश्चन है y इज इक्वल टू को सीकेंड इनवर्स ऑफ ई की पावर 2x है। अच्छा, यहाँ पे 3 किस्म के फंक्शन है, एक तो ये को सीकेंड इनवर्स है, एक ई की पावर फंक्शन है, और एक ये 2x खुद एक फंक्शन है। तो हमने 3 फंक्शन अप्लाई। आर्डर किस तरह होगा, पहले हम कोसिकेंट्स को सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे, फिर ई की पावर को, फिर 2x को सॉल्व करेंगे। तो वाई प्राइम में कोसिकेंट का हमें पता है -1 ओवर कोसिकेंट -1 ओवर एक्स, तो x की जगह ई की पावर 2x, x की जगह फंक्शन है, और ई की पावर 2x का होल स्क्वायर -1, ये कोसिकेंट का फार्मूला होता है -1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1, लेकिन एक्स की जगह हम फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन को एज एक्स ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हम ई की पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव, तो हमारे पास ई की पावर जो x का डेरिवेटिव है वो ई की पावर x ही आता है, तो ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x ही आएगा, फंक्शन को एज इट इज़। अच्छा, नेक्स्ट जो है रहता है 2x का डेरिवेटिव हम करेंगे, लास्ट जो सबसे लास्ट फंक्शन है 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है -2 ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 4x -1, ये इसका आंसर आ गया। जो ई पार्ट ई y इज इक्वल टू को सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 3, यहाँ पे 2 फंक्शन, एक को सीकेंट इनवर्स है और एक एक्स प्लस 3 है, तो को सीकेंट इनवर्स की -1 ओवर को सीकेंट -1 ओवर एक्स की जगह हम फंक्शन लगाएंगे, एंड एक्स स्क्वायर -1, और नेक्स्ट एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव वो 1 है जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर -1, ये स्क्वायर आप ओपन भी कर सकते हैं। नंबर एफ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, एक लॉग है एक साइन इनवर्स। तो लॉग, पहले हम लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, लॉग में होता है लोग गिर जाते हैं, यानी 1 ओवर अंदर जो कुछ भी हो वो गिर जाएगा, नीचे लोग गिर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। ये जो चेन रूल था इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल इसलिए किए कि डेरिवेटिव का जो चैप्टर है इसमें जो चेन रूल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, चेन रूल, और इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आपको बताया कि सबसे पहले जो फंक्शन लास्ट पे यानी बाहर पे हो वो उसका आप डेरिवेटिव उसी के मुताबिक ले ले। लाइक यहाँ पे मैंने कोसेकेंड हमारे पास सबसे बाहर था, तो मैंने कोसेकेंड का फार्मूला यहाँ पे पहले अप्लाई किया, लेकिन x की जगह क्या लगाएंगे, x की जगह हम जो अंदर का फंक्शन जो कुछ भी हो वो लगाएंगे। नेक्स्ट हम कोसेकेंड जब ख़त्म हो जाता है तो हम इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चेन रूल को इसी मेथड से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सीख जाएं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ईजी लगेंगे।